यदि दोस्तों आप अगस्त अंतिम सप्ताह से लेकर के सितंबर के बीच में यदि आप मेथी की खेती करते हैं तो आने वाले समय पर 25-30 दिन बाद रेट तो अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आप अंगेती जैसे ही बरसात एंड हो रही हो, यदि उसी समय आपने खेत की तैयारी करके मेथी की बुआई कर ली तो समझ लीजिए जो रेट है ना वो 100 से आपको ऊपर ही मिलने वाले हैं। 100 रुपये पार रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो मेथी कम दिन की फसल है, 25-30 दिन में तैयार हो जाती है। जी हाँ, आप 1 एकड़ में 25 किलोग्राम से लेकर के 30 किलोग्राम मेथी की बुआई कर सकते हैं। देखिए जब सीज़न आता है ना, जब हम बात करते हैं ना, सभी लोग बात करते हैं कि सर्दियों में मेथी की बुआई कर लीजिए। देखिए सर्दियों के दिनों पर आसानी से बिना लागत में भी यह फसल तैयार हो जाती है, लेकिन उस समय रेट नहीं रहता। बाकी यदि आप जैसे ही बरसात एंड हुई, यदि आपने तुरंत आपने मेथी की बुआई कर ली तो समझ लीजिए दोस्तों आपको रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे और आप बहुत अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो यदि हम वैरायटियों की बात करें तो पूसा कस्तूरी, कश्मीरी मेथी, हाइब्रिड एच स्वर्ण वैरायटी आती है, RMT 305, RMT 1 वैरायटी को लगा सकते हैं। अब देखिए एरिया के हिसाब से जो मेथी की वैरायटी हैं वो अलग अलग भी होती हैं। तो अपने एरिया के हिसाब से जो बेस्ट वैरायटी हो, वैरायटी सब बेस्ट ही होती हैं, तो वैरायटी को आप लगाएं। और ध्यान रखिए हमारी एक बात को, जैसे ही बरसात एंड हो उस समय यदि आप साफ सफाई करके खेत की तैयारी करके यदि खरपतवार भी उगे हैं तो खरपतवार को हाथों से बाहर निकाल करके मेथी की बुआई करके देख लेना। और रेट ना मिले तो फिर आप खुद चले आना कमेंट्स में बताने के लिए सभी किसानों से। तो बीज उपचार जरूर कर लेना, क्योंकि देखो आपने बुआई कर दी। और एक चीज़ और, उन्हीं खेतों का चुनाव करना जहां पर जब बरसात हो भी गई मान लो तो पानी ज़्यादा देर तक खेत में टिके ना, ठहरे ना, हो सकता है फिर काम हो जाए। तो इसीलिए ऊंचे स्थानों का चुनाव करें जहां पर जल इकट्ठा ना हो, एकत्रित ना हो, और हल्की फुल्की बरसात भी हो गई तो पानी निकल जाए। और यदि आपने मेड़ बनाकर, बेड बनाकर, क्यारी बनाकर की यदि आप मेथी को लगाएंगे तो फिर बात ही अलग है। लेकिन देसी गोबर की खाद प्रयोग जरूर कर लेना। कम से कम 3-4 ट्रॉली गोबर की खाद प्रयोग करेंगे तो कवरअप भी हो जाएगी, अच्छी कमाई भी आप मेथी से कर सकते हैं दोस्तों। तो गोबर की खाद 3-4 ट्रॉली, उसके साथ 50 किलोग्राम SSP प्रयोग कर लेना और 25 किलोग्राम DAP खाद। और इन्हीं खाद के साथ मात्र 150 ग्राम रोको फंगिसाइड या फिर वाबिस्टिन या फिर UPL की साप जरूर मिला लेना, ताकि जो हमारी मेथी है उसकी जो जड़ें हैं ना वहाँ पर गलन की समस्या ना आए। और उपचार तो बिल्कुल ना भूलना बरसात के दिनों पर, क्योंकि देखो सबसे बड़ी समस्या एक ही है और उसका नाम है सूखने की समस्या या फिर गलने की समस्या बरसात के दिनों पर आती है। तो इसके लिए बीज उपचार आपको अवश्य करना चाहिए। और बीज उपचार भी कोई एंड वेंड फंगिसाइड से नहीं, बल्कि जैसे वासप कंपनी की झेलोरा आती है या फिर सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल के नाम से जो आती है ना फफूंदनाशक, इससे भी बीज उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से उपचार करें और फिर उसके बाद बुआई करने पर जड़ों के पास जो फंगस लगते हैं, डंपिंग ऑफ की, गलने की समस्या आती है, उससे बहुत अच्छा आप निजात पा सकते हैं। इन कामों को जरूर कर लेना। अब कुछ किसान भाई कमेंट्स करेंगे कि आप बोल रहे हैं 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई कर दो। अरे भैया हम तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई करते, पास पास हैं, बुआई करनी पड़ती है। आपको सीड्स तैयार नहीं करनी है, आपको हरी मेथी की बुआई करनी है। हरी मेथी को मार्केट में बिक्री करना है तो 40 किलोग्राम तक 1 एकड़ में आप बुआई कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें और मेथी की खेती आप अवश्य करें। यदि हो सकता बरसात ना हो तो फिर हल्की फुल्की नमी को बनाकर रखना। बरसात के दिनों पर जो समस्या आ सकती है, क्योंकि बरसात एंडिंग में है और फिर मौसम भी बदलेगा, तो एफिड जैसिड, छोटी हरी इल्ली है, पाउडरी मिल्ड्यूड है, और कुछ रेयर मेनली यदि हम बात करें तो वो है फ्यूजेरियम विल्ट, यानी गलन की समस्या, डंपिंग ऑफ की समस्या आ सकती है। तो और कहीं कहीं पर ज़्यादा बरसात हो रही तो पीलापन की समस्या है, तो इसलिए गोबर खाद तो इस्तेमाल करना ही है। एक स्प्रे जब आपकी फसल 20 दिन के आसपास की हो, 18 से 20 दिन के आसपास की मेथी की फसल हो, तो उस समय रोको फंगिसाइड 40 ग्राम और सिजेंटा कंपनी की एकतारा 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना। ना तो गलन की समस्या आएगी और ना तो पीलापन की समस्या आएगी, फंगस एकदम मुक्त। केवल एक स्प्रे, सस्ता है, हल्का है और बिल्कुल महंगा भी नहीं है। आप इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेंगे तो कीट भी और फंगस को भी आसानी से कंट्रोल
कर पाएंगे। यदि हम खाद शेड्यूल की बात करें तो एक खाद देने की आवश्यकता है जब 20-22 दिन के आसपास की फसल हो, तो उस समय माइक्रो न्यूट्रिएंट 3 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 10 किलो, यूरिया खाद 20 किलो, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर देना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस यह जो खाद है वो पत्तों पर ना चिपके, खासकर जो यूरिया है यदि पत्तों पर चिपक जाएगी तो जलने की समस्या आ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा इस प्रकार खाद को दें कि सुबह सुबह ना हो, यदि ड्यू है, ज़्यादा ओस रहेगा तो फिर चिपक सकती है, तो इसलिए दोपहर के समय भी प्रयोग करके सिंचाई कर देंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और एक चीज़ और, यह एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा खाद देने की, ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहती। मात्र 25 से 30 दिन यानी 28-30 दिन की हमारी मेथी की फसल हुई और एकदम तैयार हुई, आप मार्केट में बिक्री करेंगे तो अच्छी कमाई इस फसल से कर सकते हैं। यदि हम बात करें सभी राज्यों पर, सभी प्रकार की भूमि पर आप मेथी को उगा सकते हैं। और यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो आप 1 एकड़ पर जो हम टाइमिंग बता रहे हैं, आप बड़े आराम से 1 एकड़ से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, इससे भी ऊपर की कमाई कर सकते हैं। रेट, वेट और आपकी जो फसल है, यदि ठीक तरीके से आपकी फसल तैयार हो गई तो फिर आप बन गए सेठ। तो ज़रूर दोस्तों आप मेथी की खेती करें, सीड्स को खरीद के लाइए और आप बिक्री कर दीजिए, आपको फ़ायदा दोस्तों अवश्य होगा। हम भी चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो, आपको फ़ायदा हो। तो यह जो तकनीक है, यह जो पद्धति है, बहुत ही शानदार पद्धति है। बीज उपचार को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल सस्ता खर्च है बीज उपचार का। आप स्प्रे के माध्यम से जो हमने दवाइयाँ बताई, जो खाद बताई हैं, गोबर की खाद प्रयोग अवश्य करना। मेथी से आप बहुत अच्छी कमाई, आमदनी भी निकाल सकते हैं। यदि मिट्टी थोड़ा अच्छी उपजाऊ है, बढ़िया है, तो गोबर खाद प्रयोग यदि मिल नहीं पा रही है तो प्रयोग ना करके एसएसपी, डीएपी का भी प्रयोग कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और गोबर खाद यदि उपलब्ध है तो फिर प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मेथी की खेती से दोस्तों बहुत अच्छी कमाई कर सकते, अच्छी आमदनी निकाल सकते। हमने अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाकर वीडियो बनाई, अब बारी है आपके एफर्ट की। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।